3.0 बना हुआ है। क्या 24 अगस्त से ये एग्ज़ाम होना था, अब मार्च में ही एग्ज़ाम ये हो जाएगी। तो दोनों बातें इसमें हैं। एक तरीके से आप देखेंगे कि 6-7 साल पिछले एक भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली टीचर की रिगार्डिंग, और एक ही साल में 3 वैकेंसी, अब तो चौथी वैकेंसी भी आने की संभावनाएं हैं। तो इसके जो बात आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके परे भी और भी कई तरह के प्रश्न इसमें उठते हैं। तो बच्चों का ये कहना है कि एक तो चांस को लेकर के कि जिस तरीके से 3 अटेम्प्ट फिक्स किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार में, कि आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि एक ही साल में इसका तीनों अटेम्प्ट समाप्त हो रहा है। क्या इस अटेम्प्ट को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? एक बड़ा सा प्रश्न है। स्टूडेंट 1.0, 2.0, 3.0। हाँ बिल्कुल। अब छात्र काफ़ी परेशान चल रहे हैं कि सर TRE 1 में TRE 1 दिए, TRE 2 दिए, TRE 1 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, TRE 2 में बहुत कम मार्क्स से छूट गया। क्या अगर इस बार हमारा नहीं हो पाता है तो क्या सब दिन के लिए हम दौड़ से बाहर हो जाएंगे? ये बड़ा सा सवाल है। तो सबसे पहले तो हम ये सरकार से गुजारिश चाहेंगे, शिक्षा विभाग से गुजारिश करना चाहेंगे कि अटेम्प्ट की बाध्यता को समाप्त किया जाए या इसकी संख्या दुगुनी की जाए, 3 के बदले इसको 6 किया जाए। ऐसा जरूर करना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट एक तरीके से सीमित हैं और इनको मौका मिलना ही चाहिए जो परिस्थितियां बनी हैं। अब आपके पूछे हुए सवाल पर हम आते हैं। तो अब एक कन्फ्यूजन ये हो रहा है बच्चों को, चूंकि एस्टेट का फॉर्म भर चुके हैं दिसंबर में। हाँ निश्चित रूप से, और मार्च में एग्जाम होना था। अब छात्रों को लगता है कि जिस तरीके से अगस्त का हमारा TRE 3 मार्च में कर दिया गया, कहीं हो ना हो हम लोगों को मौका नहीं भी दे सकती है सरकार क्या? ये बड़ा सा सवाल सबके मन में यही चल रहा है। सबके मन में यही चल रहा है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग को ये स्पष्ट कर देना चाहिए छात्रों को कि किसी भी परिस्थिति में एस्टेट वालों को जो अभी फॉर्म जो भर चुके हैं उनको TRE 3 में हम मौका देंगे। ये बात तो शिक्षा विभाग के द्वारा कंफर्म करना चाहिए क्योंकि बच्चों की मन स्थिति जो है, जो बच्चों का सोच है, अब वो एस्टेट की तैयारी करें, TRE की तैयारी करें या इस दुविधा में रहें कि पता नहीं हमको TRE 3 में मौका मिल पाएगा कि नहीं, और किसी भी परिस्थिति में वो अपना मौका गंवाना या खोना नहीं चाहते हैं क्योंकि 2 में तो खो चुके हैं। 2 में तो खो चुके हैं। तो लगातार स्टूडेंट को ये बात दिमाग में बैठ गया है, इसलिए इसका स्पष्टीकरण जरूर होना चाहिए। पहले क्यों डिसाइड किया गया? पहले हल्ला था कि अगस्त तक, तो उसके बाद सेम मंथ में एग्जाम रख दिया जाता है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब अपने पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, पहले तो राजद जदयू की सरकार थी, अब दोनों अलग हुई, अब डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल स्टेट। अभी आप रेलवे के मुद्दे को देखेंगे, जिस तरीके से रेलवे के मुद्दे को शांत किया गया, मेरे ख्याल से किसी भी परिस्थिति में ये स्वागत योग्य कदम नहीं था। स्टूडेंट जो कि इंतजार कर रहे थे कि इतनी वैकेंसियां आएगी और बहुत कम वैकेंसी देखने को मिली, तो सब निराश है। हाँ सब निराश है। तो वही परिस्थिति अभी स्टेट में भी हो गया है कि जनरली आप देखे होंगे कि एग्जाम कैलेंडर जो भी निर्धारित किया जाता है, कई बार उससे आगे बढ़ने की संभावना डेट रहती है, लेकिन पहली बार है कि उसके इतने पहले ये डेट आ गई है। तो ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल इशू है और इसमें पिसा रहे हैं अभ्यर्थी, बिल्कुल। तो अभ्यर्थी का क्या स्थिति है इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, अभ्यर्थी क्या चाहते हैं इस पर कोई ध्यान देने वाले नहीं है। हमको पॉलिटिकल लाभ कैसे मिले, पूरी तरीके से इसी पर लगातार बातें हो रही है। तो इसके अलावे भी जो 2 अन्य इशू है कि जैसे कल भी बहुत सारे कैंडिडेट आप देखे होंगे जो अलग अलग डाइट से DLED के अभ्यर्थी आए थे कि सर हमारा 22 से 24 सेशन है, पता नहीं आगे हम लोग के लिए वैकेंसी बचेगी कि नहीं बचेगी, तो हम लोगों को भी अपीयरिंग में मौका मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इन बच्चों का भी मांग बिल्कुल पूरी तरीके से जायज है। इसके बाद सीटेट का जो एग्जाम दिए हैं, हमको तो पूरा विश्वास है कि सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा इसके पहले, लेकिन फिर भी क्या परीक्षा से पहले आप कह रहे हैं कि सीटेट जो एग्जाम दिए थे, जो परीक्षा दिए थे, उनका रिजल्ट आ जाएगा? TRE 3 से पहले जो एग्जाम होना है वो रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन इसका फॉर्म 15 फरवरी के बाद या 12 फरवरी के बाद कभी भी भराना स्टार्ट होगा। तो अब बहुत बच्चों को दुविधा है कि उस समय तक हमारी रिजल्ट आएगी कि नहीं। तो यहाँ पर भी शिक्षा विभाग को क्लियर करना चाहिए कि सीटेट का अगर रिजल्ट खुदा न खास्ते नहीं आ पाएगा तो सीटेट अपीयरिंग को हम मौका देंगे। और इतने सारे बच्चे जो कि
हैं जिनको कि 1 to 5 या 6 to 8 में भाग लेना है, तो उनको अपॉर्चुनिटी उनका मिस ना हो, इस बातों पर निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को ध्यान देने की जरूरत है और ये क्लियर करने की जरूरत है। लगातार जो अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो मांग तो करते हैं कि अपियरिंग को मौका दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। पिछली बार छूट गए थे सीटेट वाले। पिछली बार की परिस्थितियां अलग थी और इस बार जो परिस्थितियां बनी है तो निश्चय ही अपियरिंग वालों को सरकार को मौका देना ही चाहिए और उन्हीं सरकार के हित में ये बातें रहेगी, छात्र हित में तो होगा ही होगा। अध्यक्ष से मिलने लगातार एसटीटी अपियरिंग वाले मिलने जाते हैं बीएसईबी ऑफिस, लेकिन उनको कुछ बोला नहीं जा रहा है। कुछ लोग सामने से बोलते नहीं कि जी हाँ आप निश्चिंत रहें, आप परीक्षा देंगे। एक्चुअली दिक्कत ये होती है, आप बीपीएससी ही जाएं तो वहां पर जो इंक्वायरी पर बैठे हुए लोग होते हैं तो उनको खुद पता नहीं होता है कि अंदर की एक्टिविटी क्या है। वही हाथ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में भी है, उनको पता ही नहीं है। कुछ चंद ऑफिसर्स हैं जो कि नीति निर्धारण करते हैं, उन्हीं को सारी बातें पता होती है और लास्ट मोमेंट में जाकर के नोटिफिकेशन निकालते हैं या कुछ भी नोटिस निकालते हैं। इसलिए करके बच्चों को इसके बारे में स्पष्टता नहीं आ पाती है। इसलिए शिक्षा विभाग को हर छोटी छोटी बातों पर, जिससे कि छात्रों को दिक्कत ना हो, इस पर कदम सॉल्यूशन बस शिक्षा विभाग निकाल सकती है और मन में जो भी शंका है वो दूर कर सकती है। वो अगर नोटिस निकाल देती है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो रिलीफ महसूस करेंगे और पढ़ाई कर पाएंगे निश्चित रूप से। क्योंकि अगर बीपीएससी की भी बात करेंगे तो बीपीएससी चेयरमैन का हमेशा बयान आता है कि हम लोग यूं समझिए कि जस्ट कंडक्टिंग एजेंसी हैं। जो भी शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश दी जाती है उसको 100% हम फॉलो करने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो सारी दारोमदार शिक्षा विभाग पर ही टिकी है। और अभी तक तो बिहार में शिक्षा मंत्रालय, जो शिक्षा मंत्री कौन बनेंगे ये इसका आभास तो हो रहा है, लेकिन अभी तक फिक्स नहीं किया गया। तो मे भी कि इसको लेकर के डिसीजन लेने में परेशानी हो रही हो, ये तो इंटरनल मामला है, इस पर तो टिप्पणी करना उचित भी नहीं है। कितने सीट्स रहेंगे टीआरई 3.0? बस नहीं, अभी तो जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि 71,000 प्लस यानी 71,000 प्लस वैकेंसियां रहेंगी, लेकिन हमको लगता है कि लास्ट मोमेंट में हो सकता है कि इससे भी वैकेंसी बढ़े, और नहीं तो जो भी वैकेंसियां और बचेंगी वो टीआरई 4 के लिए निश्चित रूप से टीआरई 4 के लिए निश्चित रूप से रहेंगे। इसलिए हम तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जरूर ये इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी है, लेकिन आपके हित में है तो चौका मार दीजिए। चौका मारना ही चाहिए और खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, खूब जमकर के मेहनत कीजिए और एक सीट अपना सुनिश्चित करने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे और सीधे एसटीटी अपियरिंग के बारे में बताए हैं, सीटेट वालों के बारे में बताया और सीटेट वालों को साफ कह रहे हैं कि आप टेंशन नहीं लीजिए। कहा जा रहा है कि रिजल्ट टीआरई 3.0 से पहले आ जाएगा। और डीएलएड के बारे में क्या बोले हैं वो आपने सुन लिया। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग कब नोटिस जारी करती है कि जी हाँ आप जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो टेंशन छोड़िए और पढ़ाई करिए, क्योंकि सबके दिमाग में अभी टेंशन है कि भैया पढ़ेंगे, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बस नवीन सर का क्या कुछ करना तो वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए